बात उस समय की है जब मिथिला राज्य में गोनू झा नाम के एक बड़े ही विद्वान व्यक्ति रहा करते थे। गोनू झा वैसे तो जाति से ब्राह्मण थे, परंतु वे खेती किसानी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। गांव के सभी लोग अक्सर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गोनू झा के पास ही आया करते थे। गोनू झा की बुद्धिमानी और समझदारी की ख्याति सिर्फ मिथिला राज्य में ही नहीं बल्कि आसपास के कई राज्यों में भी फैली हुई थी। गोनू झा की बुद्धिमानी को देखते हुए मिथिला के राजा ने भी उन्हें अपने राज दरबार में नियुक्त कर रखा था। एक बार गोनू झा अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए पड़ोस के राज्य वैशाली जा रहे थे। वे पैदल ही यात्रा कर रहे थे। जब वे वैशाली राज्य की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में वो एक जंगल से गुजरे। जंगल के सुनसान रास्ते पर गोनू झा को सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो चौंक गए और सोचने लगे, इस घने जंगल में कौन हो सकता है? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? गोनू झा ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते गए। तभी गोनू झा को सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज के साथ साथ एक आदमी और एक औरत की भी आवाज सुनाई देने लगी। वह चौंक कर उस जगह पर रुक गए और सोचने लगे, यहाँ इन घने जंगलों में ये दोनों कौन हो सकते हैं? असली बात का पता करने के लिए गोनू झा उनके बीच होने वाली बातचीत को सुनने की कोशिश करने लगे। लड़की ने कहा, वीर सिंह जैसे भी हो, तुम्हें मेरे लिए ये काम करना ही होगा, लेकिन तुम समझती क्यों नहीं? इस तरह का राजद्रोह करने का साहस मुझ में नहीं है प्रिय। परंतु वीर सिंह, मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए ही सब कुछ छोड़कर आई हूँ, और तुम, मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गोनू झा सोचने लगे, अरे ये तो कोई षड्यंत्र करने की सोच रहे हैं। राजद्रोह, शायद कोई बड़ा ही भयानक षड्यंत्र। और तब गोनू झा के कान खड़े हो गए जब उनकी असलियत सामने आई। युवती ने कहा, मानती हूँ कि तुम हमारे राज्य के सेनापति हो, परंतु इस फर्ज के दूसरी तरफ तुम्हारा दिल भी तो है जो मुझसे प्रेम करता है। हाँ राजकुमारी स्नेहलता, परंतु मुझसे ये साहस नहीं हो पा रहा। गोनू झा मन ही मन में सोच रहा था, अच्छा तो ये इस राज्य का सेनापति वीर सिंह है और दूसरी तरफ इस राज्य की राजकुमारी स्नेहलता। ये कैसा संयोग है? उनकी पूरी बातचीत सुनकर गोनू झा सोच में पड़ गया। असलियत ये थी कि वैशाली का सेनापति, जो कि एक दूसरे राज्य से युद्ध करके वापस आ रहा था और रास्ते में ही पंडाल डालकर रात को वहीं से राजकुमारी की जिद पर वहां से भाग आया था। गोनू झा सोच रहा था, बड़ी विचित्र बात है, परंतु यह तो बड़ी ही दुखद बात है। मुझे इस राज्य वैशाली की खातिर इनकी सहायता करनी चाहिए, वरना इस बहादुर वीर सिंह जैसे सेनापति से ये राज्य वंचित हो जाएगा। गोनू झा उनके नजदीक जाने लगा तो वीर सिंह ने तलवार निकालकर उससे कहा, खबरदार, कौन हो तुम? मुझे गोनू झा कहते हैं। पीछे खड़ी राजकुमारी ने जब उनका नाम सुना तो वह सोचने लगी, अरे गोनू झा, ये तो अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आप वही प्रसिद्ध विद्वान हैं जो मिथिला के रहने वाले हैं। जी हाँ, मैं वही गोनू झा हूँ और मैं आपकी हर संभव सहायता कर सकता हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हारी स्थिति क्या है। तुम दोनों शादी करना चाहते हो, है ना? हाँ गोनू झा जी, परंतु आप हमारी सहायता कैसे करेंगे? हाँ गोनू झा, तुम भला एक क्रोधित राजा से कैसे टकरा पाओगे? मुझे तरकीब सोचने का थोड़ा वक्त दो, फिर देखना लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। थोड़ी देर बाद वह बोले, हाँ तो मैंने सोच लिया है, अब तुम दोनों निश्चिंत हो जाओ। ईश्वर करे मेरे पिता तुम्हारी तरकीब से हमारे पक्ष में हो जाए, लेकिन वो तरकीब क्या है जरा मुझे भी तो पता चले। बस एक काम करना होगा तुम्हें। बोलो गोनू झा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ हाँ बोलो गोनू झा, इस कार्य के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम भी दूंगी। मुझे इनाम का लालच नहीं है, मैं तो सिर्फ आपकी सहायता करना चाहता हूँ। बात कुछ ज्यादा टेढ़ी नहीं है। पहले तो राजकुमारी अपने गले का हार और अंगूठी मुझे सौंप दे। क्या कहा? हीरे का हार और अंगूठी तुम्हें दे दें? परंतु क्यों? गोनू झा ने कहा, देखो वीर सिंह, तुम गलत मत समझना।
मुझे एक नाटक करना होगा, सिर्फ महाराज को रिझाने के लिए। उसी के लिए मैं ये जेवर मांग रहा हूँ। ओह गोनू झा, मुझे माफ करना, मैं इस कदर परेशान हूँ कि बस। खैर हाँ, राजमहल में मेरा एक खास सेवक है जिसका नाम है केसर सिंह, जो मेरे बारे में पूरी जानकारी भी रखता है। उससे तुम्हें हर संभव सहायता मिल जाएगी। राजकुमारी ने अपने जेवर गोनू झा को दे दिए। गोनू झा ने वो जेवर संभाले। सेनापति और राजकुमारी को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर गोनू झा वैशाली राज्य के राजा से मिलने के लिए चल पड़ा। तभी एक ओर से 2 सैनिक आते हुए दिखाई दिए। अरे ये सैनिक यहीं पर आ रहे हैं, शायद राजकुमारी और सेनापति की तलाश में हैं। सैनिकों ने गोनू झा से कहा, देखो तुमने यहाँ रास्ते में हमारे सेनापति वीर सिंह के साथ राजकुमारी को तो नहीं देखा क्या? एक बलिष्ठ और अच्छे डील डोल वाला और दूसरी वह खूबसूरत सी। वो दोनों कुछ ही देर हुई उस तरफ गए हैं। वे दोनों घोड़ों पर थे। क्या भागे हुए जान पड़ते हैं? अरे हाँ, दोनों ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर रखी है। खैर गोनू झा ने सिपाहियों को उल्टी दिशा में इशारा करके उन्हें गुमराह कर दिया और उसके बाद वह राजमहल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में गोनू झा ने बाजार से एक तोता खरीद लिया। उसके बाद वह राजमहल में पहुंचा और महाराज के सामने उपस्थित हुआ। महाराज, मेरा नाम गोनू झा है। तुम्हारा नाम हमने बहुत सुन रखा है गोनू झा। हमारा एक काम करना होगा तुम्हें। जी मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हैं। ज्यादा जुबान नहीं खोलते, पहले सुन लेते हैं, समझे? वो तो ठीक है महाराज, परंतु आप नहीं जानते कि गोनू झा एक ज्योतिषी भी है। ओह, तो तुम्हें सब मालूम है, लेकिन फिर देर क्यों? बताओ कि वे दोनों कहाँ पर हैं? सेनापति और राजकुमारी स्नेहलता की बात कर रहे हैं आप? महाराज माफी चाहूंगा, मेरी विद्या गुस्सा बर्दाश्त नहीं करती। तुम अपनी ज्योतिष विद्या से हमें बताओ कि राजकुमारी और वीर सिंह कहाँ पर हैं। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें महाराज, मैं अपनी ज्योतिष विद्या से आपको ये सब बता सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। ठीक है, तुम्हें 2 दिन का समय देते हैं। अगर तुम ये ना बता पाए तो तुम्हें सजा दी जाएगी। 2 दिन का वक्त लेकर गोनू झा वहीं राजमहल में रुक गया। उसे एक बड़े ही अच्छे कमरे में ठहराया गया। तब गोनू झा सोचने लगा, अब सबसे पहले आज ही अंगूठी और हार का कार्यक्रम हो जाए। तभी गोनू झा ने बाहर झांका कि उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि एक सिपाही वहां से भागा जा रहा था। गोनू झा सोचने लगा, हो ना हो ये वही सेवक केसर सिंह है। जैसे ही वो सैनिक भागने को हुआ, केसर सिंह जी, वह सोचने लगा, अरे ये तो सचमुच ज्योतिषी है, मेरा नाम तक जानता है। अब क्या होगा? लगता है ये मेरे यहाँ आने का कारण भी जान गया होगा। घबराओ नहीं सेवक, तुम्हारा नाम क्या है? केसर सिंह ना? देखो मैं तुमसे कुछ मदद चाहता हूँ। शायद तुम घबरा रहे हो कि मैं तुम्हारे सेनापति वीर सिंह को गिरफ्तार करवाऊंगा। क्या मतलब है आपका? मगर फिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तब गोनू झा ने उसे अपना सारा किस्सा कह सुनाया और आगे की योजना भी बता दी। सेवक केसर सिंह बहुत ही खुश हुआ और वह उनकी सहायता करने के लिए तैयार था। तब गोनू झा ने राजकुमारी का हार और उनकी अंगूठी सेवक को देते हुए कहा, यह लो, यह हमारी योजना का पहला चरण है। ये अंगूठी और ये हार तुम इन दोनों को कहीं ऐसे स्थान पर छिपा कर रखना कि कल जब मैं महाराज से इन जेवरों की मांग करूं तो खुद अपनी ही विद्या के तरीके से कहकर फौरन जगह बताकर निकलवा सकूं। ठीक है, इन्हें मैं ऐसे ही कुछ खास स्थानों पर रख दूंगा। ठीक है, अभी जाओ और फिर मुझे आकर बता जाना। सेवक चला गया और कुछ देर बाद ही वह वापस आकर गोनू झा से मिला। काम हो चुका था, यह बताकर वो चला गया। उस रात गोनू झा आराम से सो गया। अगली सुबह दरबार में महाराज ने गोनू झा से कहा, हाँ तो गोनू झा, राज दरबार में सभी लोग गोनू झा के बारे में जानते थे। महाराज, दरअसल मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ यह एक विचित्र बात है। ये तोता एक ज्योतिष पक्षी है। जी महाराज, मैं इन्हीं से अपनी विद्या शुरू करूंगा। तब गोनू झा कुछ बुदबुदाने लगा। अरे विदुषी तोते, तुम महाराज की परेशानी को जानते हो, कोई उपाय बताओ।
महाराज, राजकुमारी की सिर्फ 2 वस्तुएं अगर मिल जाएं तो पता लगा सकता हूं कि वो इस समय कहां पर हैं। कौन सी वस्तुएं चाहिए तुम्हें? उनकी अंगूठी और गले का हार। यही वस्तुएं लेकर मैं अपनी विद्या से बता सकता हूं कि वो इस समय कहां पर होंगी। हाँ महाराज, अंगूठी पड़ी है राजकुमारी के पलंग के तकिए के दाहिने ओर, और हार पड़ा है राजकुमारी के कपड़ों की जगह में एक सुनहरी बक्से में एक हरे रंग के रुमाल में। ठीक गोनू झा की विद्या के अनुसार बताई गई जगह पर वह दोनों वस्तुएं मिल गई और एक सैनिक लेकर वहां पर आया। वाह गोनू झा, तुम्हारी विद्या तो सचमुच ही कमाल है। अब मैं इन्हें देखकर बता सकता हूँ कि वे दोनों कहाँ पर हैं। तभी गोनू झा का तोता एक बार फिर से टर्र टर्र करने लगा। गोनू झा इस तरह से नाटक करने लगे मानो वह तोते की बातों को समझ रहे हों, और बोले, अरे क्या सचमुच? ओहो, और अगर ऐसा करने से उन्हें रोका गया या उन्हें नुकसान पहुंचाया गया तो? तोता फिर से टर टर करने लगा। अच्छा ठीक है, कोई उपाय? सभी लोग ये समझ रहे थे कि गोनू झा तोते से बातें कर रहा है। महाराज सोच रहे थे, पता नहीं ये क्या गुफ्तगू चल रही है, लगता है कोई भयानक बात है, मुझे पूछना ही चाहिए, मेरा तो धैर्य का बांध टूटा जा रहा है। महाराज बोले, हाँ तो गोनू झा, हमें भी कुछ बताओ, ये सब क्या बातचीत हो रही है? असल में गोनू झा कोई बात नहीं कर रहा था, वे तो बेतुकी हरकतें कर रहे थे। जब महाराज ने उनसे पूछ ही लिया तो वह कहने लगे, महाराज बड़ी ही अनहोनी बात है, पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर अब आपको यह एकांत में ही बताऊंगा कि इस तोते ने क्या भविष्यवाणी की है। ओह अच्छा, तो चलो मेरे कमरे में चलते हैं। गोनू झा महाराज के साथ उनके कमरे में आ गया और फिर महाराज ने कहा, हाँ तो बताओ गोनू झा। महाराज, सबसे पहले तो आप इसे हंसी में मत लीजिएगा, तभी आपका उद्धार हो पाएगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। तब गोनू झा ने महाराज की सहमति से उन्हें यूं कहना शुरू किया, पहली बात तो ये है महाराज कि आप क्रोध छोड़ दें। दूसरी बात ये कि अपनी बेटी की इच्छा के विपरीत ना जाइए, उसके भाग्य में यही लिखा है। सेनापति वीर सिंह एक नेक आदमी है, उसमें राजकुमारी के पति बनने के सभी गुण हैं। राजा ने कहा, नामुमकिन, मुझे तुम्हारी पहली बात को मानने से कोई हिचक नहीं है, परंतु तुम्हारी दूसरी बात को हम नहीं मान सकते। गोनू झा ने कहा, ओह तो फिर समझिए महाराज कि प्रलय हो जाने का वक्त समीप ही है। ऐसा अनर्थ होगा कि दिल दहला देने वाली घटनाएं घटेंगी और अनहोनी ऐसा कर दिखाएगी कि सेनापति ही इस राज्य के अधिकारी बन जाएगा। ओह तो ये बात है। गोनू झा की बातें सुनकर महाराज परेशान हो गए, क्योंकि गोनू झा उन्हें पहले ही विश्वास दिला चुका था कि वह एक ज्योतिषी है। गोनू झा ने कहा, जी हाँ महाराज, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप अपनी बेटी को क्षमा कीजिए और उसे वापस बुला लें। मगर वो इस समय कहाँ पर है वह तो मैं बता सकता हूँ, मेरी विद्या उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानती है। तो हमें शीघ्र बताओ, पहले मैं उससे मिल लूँ, फिर अपना विचार बताऊंगा। नहीं, ऐसा संभव नहीं है महाराज। क्यों गोनू झा? महाराज, मुझे आपकी और आपके राज्य की चिंता है, तो फिर कोई ऐसा उपाय बताओ कि बात भी बन जाए और कोई परेशानी भी ना हो। हम तुम्हें माला माल कर देंगे गोनू झा। बस एक ही उपाय है जो आपको बताया है, इससे आपकी सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। धैर्य रखकर आप अपनी संतान की इच्छा पूरी कर दें। महाराज गोनू झा की बातों से अत्यधिक चिंतित हो उठे और इधर उधर टहलने लगे। महाराज, आप तो सोच विचार में पड़ गए, अब वक्त सोचने का नहीं है, कुछ कर दिखाने का है। आप इस सत्य पर अपने घृणित विचारों का त्याग करके और राज्य के हित के बारे में सोचें। ओह गोनू झा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा मुझे सोचने का मौका दो। महाराज कुछ देर के लिए चुप्पी साधे रहे। वह मन ही मन में सोच रहे थे, गोनू झा सही कहता है, इसमें बुराई ही क्या है। मैं पहले शांत मन से सोच लूं। हाँ, शांत मन से। बहुत कश्मकश के बाद महाराज ने यही सोचा और अपने भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन खड़ा कर दिया। उनकी मनस्थिति अब सामान्य और प्रफुल्लित हो चुकी थी। वह बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में गोनू झा से बोले, गोनू झा,
मैं तुम्हारी बात मानूंगा, परंतु तुम मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। यह तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर ना भूल पाऊंगा। ये हुई ना बात महाराज, मैं हाजिर हूँ। अब सबसे पहले मैं उन्हीं का पता लगाता हूँ। एक बार फिर से गोनू झा ने तोते से बात करने का नाटक किया और कहने लगा, चलिए महाराज, मुझे उनकी स्थिति के बारे में पता चल गया है। मैं सीधा आपको उन्हीं के पास ले चलता हूँ। तब गोनू झा महाराज को उस जगह पर ले गया जहाँ उसने सेनापति और राजकुमारी को छिपाया था। वे देखिए महाराज, उन खंडहरों में वे दोनों पनाह लिए हुए हैं। क्या सच? गोनू झा। जब महाराज ने अपनी पुत्री और सेनापति को देखा तो वे बड़े ही खुश हुए। वाह गोनू झा, तुमने अपना वादा पूरा किया और मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। महाराज उन दोनों के नजदीक गए और दोनों को गले लगा लिया। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध चला गया था। अब मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। महाराज ने गोनू झा से कहा, गोनू झा, हम तुम्हारे बहुत ही धन्यवादी हैं। तुमने एक पिता को उसकी बेटी से ही नहीं बल्कि एक देश को सही राजा भी दे दिया। हमें गर्व है, वीर सिंह जैसा बलशाली पुरुष हमारा दामाद बनेगा और इस देश का होने वाला राजा बनेगा। गोनू झा ने कहा, मुझे शर्मिंदा ना करें महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके किसी काम आ सका। और फिर महाराज ने गोनू झा को विदाई दी और साथ ही उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में दी। राजकुमारी स्नेहलता और वीर सिंह ने भी अपने वायदे के अनुसार उन्हें 1000 मुद्राएं भेंट की। महाराज ने कहा, गोनू झा, मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हमारे महल के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। अच्छा महाराज, कभी भी इस तुच्छ आदमी की जरूरत महसूस हो तो याद कर लीजिएगा। इसके बाद गोनू झा अपने रिश्तेदार से मिलकर वापस मिथिला राज्य लौट गए। इधर राजकुमारी और सेनापति का विवाह हो गया और वे एक सुखमय जीवन बिताने लगे।